ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबको अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है अदरक के ऊपर। तो जो लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे उन्हें तो ये पता होगा, लेकिन जो बिहार से नहीं बिलोंग कर रहे होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या है। तो आइए आप सबको मैं बताती हूँ कि ये क्या है और इसमें क्या क्या किया जाता है। हमारे यहाँ ये एक नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र। तो जब ये चढ़ता है तो इस नक्षत्र में हर घर में खीर पूरी और आम और सब्जी वगैरह बनता है और सब खाते हैं। तो और पूरी भी बनता है। तो बिहार में ज़्यादातर मतलब इस पूरी को शुभ माना जाता है। किसी भी ओकेजन पे या नई दुल्हन आती है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वहाँ के लोग ये दाल वाली पूरी ज़रूर बनाएंगे और साथ में खीर। तो समझिए कि वहाँ का फेमस ही डिश है ये, और इस नक्षत्र में बनता ही है। तो ये देखिए मैं वही चीज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए, और फिर एक तरफ ये मैं वो दाल पूड़ी बनाने के लिए एक कटोरी दाल को धुल ली अच्छे से, और फिर उसको प्रेशर कुकर में डाल के और पानी और उसी में थोड़ा हल्दी और नमक डाल के और इसको पका लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि मतलब ये थोड़ा चना का जो दाल है जल्दी नहीं पकता है, तो और दालों की अपेक्षा इस पे 1-2 सीटी ज़्यादा लगानी होती है। और गांव में तो जैसे हम लोग देखे हैं कि थोड़ा मतलब हल्का कम भी अगर उबलेगा तो उसको लोग, मेरी दादी या मम्मी सील पे पहले पीस लेते थे इसको, लेकिन यहाँ तो सील है नहीं, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही उबाल लेते हैं इसको। और फिर उबाल के और फिर इसको वो जो मसलने वाला होता है उससे मसल देते हैं, तो आसानी से पीस जाता है और फिर तब इसका हम पूड़ी बनाते हैं। तो उधर मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया था कुकर में, और इधर मैं खीर बना रही थी। ये देखिए मेरा दूध उबल गया। फिर मैंने कटोरी में चावल धो के रखा था, तो फिर उसमें डाल दिया, और ये फिर थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देती हूँ कि एक बार उबल जाए। और एक बार जब उबल जाता है ना, तो फिर ये चिपकने का डर नहीं रहता है। फिर इसको क्या करते हैं हम कि स्लो करके मीडियम फ्लेम कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे पकते रहता है। तो वही मैं उबलने का देख रही थी कि एक बार उबल जाए तो फिर चावल चिपकेगा नहीं। फिर मैं देखिए फ्लेम कम कर दी और फ्लेम कम करके और फिर इसको पकाने लगी। और उधर मेरा चना दाल जो है वो अच्छे से उबल रहा था, क्योंकि अच्छे से उबालना ही होता है, नहीं तो पूरी अच्छी नहीं बनेगी। और वो ज़्यादा अगर टुकड़ा रह जाएगा तो आप अगर बनाओगे उसका पूरी, तो तेल में जब तलने चलोगे तो फट जाएगा। इस चक्कर में उसको अच्छे से उबालना होता है और तब पूरी बनानी होती है उसकी। ये देखिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आई उसके लिए, खीर के लिए, क्योंकि खीर तो इसी सब चीज़ों से खीर भी अच्छी बनती है। अदरवाइज ऐसे बना दो दूध और चीनी और चावल डाल के तो कोई टेस्ट ही नहीं आता है। यही सब डालने से ही उसका टेस्ट बनता है। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं शाम का ही ये है ब्लॉगिंग, तो मैं चाय भी चढ़ा दी कि पी लेंगे, साथ में मैं भी पी लूँगी, क्योंकि अकेले चाय पीना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अक्सर शाम का जो चाय है वो अवॉइड करती हूँ कि मतलब जब हस्बैंड मेरे आ जाएँ तभी बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, थोड़ा ही पीती हूँ। और बनाने चलो तो थोड़ा तो बनेगा ही नहीं, तो ज़्यादा ही बन जाता है, और फिर तब बच्चों को देना पड़ता है कि, और बच्चों के लिए तो चाय अच्छी नहीं है। तो कभी कभी तो मैं दे देती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दाल जो है वो उबल चुके थे, और मैं अपने बेटे से कुछ बात भी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बीच में आते रहते हैं और पूछते रहेंगे कुछ ना कुछ। मतलब कभी भी ये शांति में नहीं रहते हैं और नहीं रहने देते हैं, इनका हमेशा चलते रहता है। बस ये सोते हैं तभी आपको या किसी को आराम मिल सकता है, अदरवाइज़ ये जगे रहेंगे तो कभी भी नहीं। यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया, और कढ़ाई गर्म होने पे थोड़ा सा
सरसों का तेल डाला है और उसके लिए मैंने दिखाया था, उसमें डलता है थोड़ा जीरा और लाल मिर्च और एक तेज पत्ते। तो इससे क्या होता है कि उसी में ये दाल को भून लेते हैं ना, तो दाल का जो है स्वाद भी मतलब टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम हो रहा है मेरा। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा डालूँगी। देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैंने जीरा डाल दिया और इसी के साथ एक तेज पत्ता डाला है और मैंने 2 छोटी छोटी वो लाल मिर्च ली थी उसे डाला है। और ये जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें जो दाल उबाल के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। ये देखिए मेरा दाल उबल गया था तो मैं इसको इसमें डाल दी थी कि पानी अच्छे से इसका पूरा निकल जाए। फिर उसको मैं अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, उसी में सब एक साथ फ्राई हो जाएंगे। और उसके बाद मैं ये देखिए जब मैं एक रखती हूँ, ये सब कुछ मसाला वगैरह रहता है तो इसी से मसलती हूँ। फिर इसी से मैंने इस दाल को भी मसल दिया अच्छे तरीके से। तो ये जो है ये सब मेल्ट हो गया एक साथ। मतलब दाल जो है ना वो खड़ा नहीं रहता है ना, तो भरने में भी और पकाने में भी दोनों में ठीक से हो जाता है, फटता नहीं है। नहीं तो अगर ये दाल थोड़ा भी मोटा रह गया तो ये क्या होता है, भरने टाइम तो कम फूटता है, लेकिन जब तलने चलेंगे तो उस समय ये तेल में ही फट जाता है। और फिर क्या होता है कि पूरा तेल उसके अंदर सोख लेगा और फिर वो नुकसान ही करता है स्वास्थ्य के लिए तेल ऑयल। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू ले लिया, तो क्योंकि जब पूड़ी और खीर बनेगा तो उसके साथ तो वही आलू दम तो फेमस ही है, हमारे यहाँ आलू दम भी बनता है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आलू के साथ कुछ मिक्स कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले नहीं सिर्फ आलू का सब्ज़ी बनाओ। तो फिर मैंने उसे कुकर में आलू चढ़ा दिया और इधर खीर के लिए ड्राई फ्रूट जो था उसको मैं घिसने लगी, क्योंकि ऐसे तो खरा खरा डाल दो तो उतना टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे इसमें मैंने लिए थे काजू था 8-10 और बादाम था और किशमिश और 2-3 इलायची कूट के उसका पाउडर, यही सब था और थोड़ा सा नारियल था। ये सबको मैंने घिस के और फिर इसमें मिला दिया। तो मेरे खीर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मेरा जो ये दाल था इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसको थोड़ा ठंडा होने तक रखेंगे। ये एक बार ठंडा हो जाएगा तो फिर तब इसका पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर गरम भी बना लो ना तो वो भी गरम अगर आप पूड़ी बनाने लगोगे तो वो भी फट जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं ये जो आलू दम था उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2 मीडियम साइज़ प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2-4 कलियाँ लहसुन की और अदरक के कुछ टुकड़े और 2-3 हरी मिर्च। क्योंकि क्या होता है कि मतलब हम लोग जो है अब लाल मिर्च कम ही खाते हैं, उसी में डालते हैं जिसमें एकदम ज़रूरी होता है कि थोड़ा उससे उसका टेस्ट आए। अदरवाइज ऐसे हम मतलब लाल मिर्च अवॉइड कर दिए, हम ग्रीन मिर्च ही खाते हैं। और थोड़ा सा अगर कलर उलर का रहता है तो वही काश्मीरी मिर्च रखते हैं, थोड़ा सा वही डाल देते हैं जिससे कलर अच्छा आता है सब्जियों का। तो यहाँ पे मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा दी आलू दम बनाने के लिए और मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है। तब तक मैं ये जो अदरक और लहसुन था इसको मैं थोड़ा अच्छे से कूट ले रही हूँ, तो उसमें डालने के लिए सब मेरी तैयारी हो गई है आलू दम बनाने की। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई गर्म हो गया तो मैं उसमें ये सरसों का तेल डालूँगी और उसी के साथ मैंने चिमनी भी स्टार्ट कर दिया। इससे चिमनी से ये फ़ायदा होता है कि जो भी तड़के वड़के लगाओ या कुछ भी तो उसका जो स्मेल है वो मतलब किचन में या घर में नहीं रहता है, वो चिमनी द्वारा बाहर चला जाता है। तो तड़के का जब भी कोई काम करते हैं तो हम ऐसे चिमनी ऑन ही कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए तेल गरम हो गया, फिर मैंने जीरा डाला उसमें और फिर जीरा थोड़ा पक जाएगा, मतलब वही फूटने लगता है। फिर उसके बाद मैं इसमें प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, साथ में वो हरी मिर्च भी डाल दिया है और ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा
फिर इसमें मैं वही टमाटर डालूँगी। आलू दम का तो वही होता है कि आलू का तो कुछ करना नहीं होता है, लेकिन यही है कि मसाले जो हैं वो अच्छे से मतलब मात्रा में लो और उसको अच्छे से फ्राई करो, और उसके साथ कुछ ये जो है टमाटर प्याज ये सब चीज़ डाल दिया जाता है, जिससे आलू दम का मतलब टेस्ट अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं देखिए साथ में आलू भी छील रही हूँ, क्योंकि सब काम हो जाते हैं फटाफट। और शाम का समय था तो वही 8 तो बज ही गए थे। तो मैं रात का ही प्लान करती हूँ कुछ भी ऐसा बनाना या मनाना होता है तो, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी हो जाता है। एक तो बच्चों का मतलब स्कूल, फिर इनका ऑफिस, तो मतलब जल्दी में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ रह जाता है। मतलब जैसे अगर कुछ बना रहे हैं तो कुछ छूट ही जाएगा, उसमें डला ही नहीं, बाद में याद आया जा मैंने तो ये डाला ही नहीं। तो मतलब क्योंकि जो है माइंड जो है ना वो दिमाग में पहले से ही सेट रहता है, भाई ये थोड़ा जल्दी करना है, तो चीज़ें सही नहीं हो पाती पूरे अच्छी तरीके से। तो मैं शाम का ही रखती हूँ कि मतलब शाम का जो है अच्छे से। वह यहाँ पे देखिए मैंने मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं, वही मसाले तो वही जो सब सब्जियों में पड़ते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं अपना खीर भी दिखा रही हूँ आपको। मेरा खीर भी बन के रेडी हो गया है। और आलू दम में कोई ख़ास स्पेशल मसाले नहीं डलते हैं, वही सब डलते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हल्दी, वही कश्मीरी मिर्च वगैरह, वही सब उसी सब से ही बनता है ये सब्ज़ी। कोई स्पेशल मसाले या कुछ नहीं डलता है इसमें। और यहाँ पे मैं पूरी बनाना अब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी और खीर तो बन ही चुकी है। तो ये दाल की जो पूड़ी बनती है उसके लिए आटा को अच्छे से गूँथ लिया जाता है सॉफ्ट सा, और फिर उसको एक मतलब जैसे रोटी बनाते हैं तो थोड़ा कम लेते हैं, और ये जब पूड़ी बनाते हैं तो उससे मतलब डबल नहीं, उससे थोड़ा ही ज़्यादा आटा लेते हैं और फिर उसको ऐसे गोल बना के और फिर उसके अंदर ये जो दाल होता है वो भर लेते हैं। मैं तो जैसे कोई भी चीज़ भरती हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं भरती हूँ, लेकिन मतलब मैंने देखा है बहुतों को कि दाल का पूड़ी बना रहा है या आलू का या किसी भी चीज़ का, सत्तू का, किसी भी चीज़ का बनाता है तो किसी को देखती हूँ बहुत सारा आसानी से भर लेते हैं और उसको बना लेते हैं। लेकिन मेरे से मतलब ज़्यादा नहीं भरा जाता, या तो फट जाएगा या मैं डरती भी हूँ यार बनाओ फट गया, तो इस वजह से मैं मतलब ज़्यादा नहीं भरती हूँ। हाँ इतना कम भी नहीं भरती हूँ, मतलब मीडियम में रहता है कि हाँ खाने पे स्वाद आए कि हाँ ये चीज़ भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही पूड़ी बनाने लगी। बच्चे भी खा ही लेते हैं, ज़्यादा पसंद से नहीं खाते हैं लेकिन खा लेते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड मतलब 4 ही लोग थे, तो मैंने सोचा काउंट करके ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बनेगा तो फिर कौन खाएगा। तो बच्चों के लिए एक, इनके लिए 2, और एक मैं अपने लिए भी बनाई थी और एक एक्स्ट्रा बनाई थी। बाकी बच्चे वो प्लेन पूड़ी जो बनता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं बोली कि ये बस थोड़ा खाने के लिए, क्योंकि ये बनाया जाता है इसी वजह से ये बना ली थोड़ा। और बाकी ये 5-6 पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं वही प्लेन वाली पूड़ी बनाई हूँ सबको खाने के लिए, जो जितना खाएगा, 2, कोई 1, कोई 4, वैसे ही। तो फटाफट मैं बनाना, वैसे ही मेरा ये जो पूड़ी बन जाएगा तो फिर वही सब बैठेंगे और सब खाएंगे। तो आप सबको भी हमारी तरफ से अदरक की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग जो भी ये ब्लॉग देख रहा होगा तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ मतलब कैसे ये अदरक मनाया जाता है और कैसे क्या क्या किया जाता है। हमने तो यही सुना है, मतलब हमारे यहाँ तो दादी वादी वही कहती थी कि भाई इसमें मतलब खीर का ही
ज़्यादा मान्यता होता है कि मतलब जो भी माँ होती हैं वो अपने बच्चों को खीर ज़रूर खिलाती है इस नक्षत्र में। और बाकी किसके यहाँ क्या होता है वो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो ये हमारा आज का ब्लॉग था। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आप ये भी बताइएगा हमें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा सारा ब्लॉग देखिएगा कि हम अक्सर कोई भी फेस्टिवल त्यौहार आता है तो उस पर हम एक ब्लॉग बनाते हैं और वो ब्लॉग ज़रूर डालते हैं। तो ये देखिए हमारा अदरक का ये डिश तैयार हो गया है। तो आप सब भी खाइए और अदरक बनाइए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खाना खा लो, खा लो, खा ले। खा ले जाओ, खा लो। हाँ बेटा खा लो। हैप्पी अदरक बोलो, अभी बोलो कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। अरे लड़के को बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी।